स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी स्टडी सेंटर में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में क्या, तो मूल का अस्तित्व जांच करना कि मूल निकलेगा या नहीं मूल निकलेगा, और उसका प्रकृति, और निकलेगा भी तो क्या होगा, वो वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, जांच करने सीखे थे। और साथ ही हम लोग डी का मान, विवेचक या विविक्तर जिसको कहते हैं, उसको निकालने सीखे थे। और आज के वीडियो में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से सवाल को बनाएंगे, जो एक्सरसाइज 4.3 का है। पहला सवाल हम लोग जांच करते हैं, देखते हैं वो हल है उसका या नहीं। चलिए वीडियो से शुरू करने से पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ए का मान कितना है 2, बी का -7 और सी का 3। ये कैसे चेक करते हैं, तो कल स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे हम लोग पिछले वीडियो में। ax² bx प्लस सी, x² के बगल में a, तो यहाँ x² के बगल में कितना 2, तो a बराबर 2 हो गया। x के बगल में कितना b, तो x के बगल में यहाँ कितना -7 और c का मान 3। अब यहाँ से d निकालते हैं, विवेचक। d का फॉर्मूला b² - 4ac, b का मान -7 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 3। गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस, स्क्वायर है तो 7×7 = 49, 4 × 12 × 2 = 24, घटाएंगे तो 25। क्या आया मान, d से बड़ा, यानी मूल का अस्तित्व है, क्योंकि d > 0, 0 से बड़ा होगा। 25 आ गया, प्लस में है तो क्या है, इसलिए मूल का अस्तित्व है। जब मूल का अस्तित्व है तब हम लोग इसे किसे बनाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि से। तब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पूर्ण वर्ग विधि। तो ध्यान से इसे देखेंगे कैसे करते हैं, समझेंगे। तो सवाल को हम लोग फिर से लिखेंगे, 2x² - 7x + 3 = 0। तो स्क्वायर बनाना है, हमें स्क्वायर के फॉर्म में ले जाना है। आप लोग को याद होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² 2ab + b²। इसी के फॉर्म पे हमें ले जाना है। तो इसको हम लोग a² बनाते हैं। तो a² कैसे, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √2 × x का स्क्वायर। √2 को 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर यहाँ दिए, तो √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2 होता है। x² का x², इसलिए स्क्वायर में कन्वर्ट किए, माइनस माइनस है, माइनस दिए। 2ab, फॉर्मूला क्या था, 2ab। a कितना है यहाँ, a कितना मान लिए हम लोग, इसको पूरा a मान लें, a कितना मान लिए, √2x। चलिए तो यहाँ देखते हैं x आ गया, लेकिन यहाँ 7 है, यहाँ पे 7 मेरा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 7 जो नहीं आ रहा है तो पहले 7 से गुना कर देंगे। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है मेरा, 2√2 आ रहा है, जो कि यहाँ नहीं है, तो 2√2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग कर दिए। चलो अब प्लस क्या होता है, b का स्क्वायर। b का स्क्वायर में क्या करना है हम लोग को, तो यहाँ पे ये a, फॉर्मूला से ये 2 था, ये a था पूरा, ये a, तो b कौन सा हो गया, 7/2√2, 7/2√2, ये क्या हो गया मेरा, b हो गया। का स्क्वायर, b का स्क्वायर। ये अपने मन से जोड़ रहे हैं हम लोग, तो घटा भी देंगे, 7/2√2 को घटा भी देंगे, अब प्लस ये 3 = 0। फिर से देख लें, इसको स्क्वायर बनाना है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा। 7x लाना है यहाँ पे, तो फॉर्मूला से 2 होता है, 2 ले लिए। x जो है, अब जो है a, इसको a माने थे, √2x लाए फॉर्मूला a के लिए, a, ये पूरा a, ये पूरा a था, ये पूरा a था, a, तो x आ गया। लेकिन हमें 7 चाहिए, 7 नहीं है, 7 से गुना किए, तो 2√2 एक्स्ट्रा आ रहा था, 2√2 से क्या कर दिए, भाग कर दिए, देखें ये कट जाएगा। तो अब जो है प्लस b² होता है, यहां तक तो हो गया, b के जगह पे ये आया, तो b कौन सा हुआ, ये वाला। कैसे हुआ ये, तो ये a था पूरा, ये फॉर्मूला से, तो b की जगह पे ये, तो b का स्क्वायर 7/2√2 का स्क्वायर, माइनस ये जोड़े अपने मान से घटा भी दिए इतना,
अब प्लस ये 3। अब देखें यहां से यहां तक √2x प्लस, सॉरी माइनस में चल रहा है तो माइनस का -7/2√2 का होल स्क्वायर यहां तक होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए इसको। इधर माइनस ई दोनों को क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49 हो जाएगा, बटे 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 और √2 गुना √2 क्या होगा 2, तो 4 दूना 8 प्लस 3 बटे 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें अभी ये ऐसे रहेगा -7/2√2 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम 8 हो जाएगा, ये 49 और प्लस 8 तिया 24 इक्वल टू 0। √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ घटाएंगे कितना हो जाएगा 25/8 इक्वल टू 0। √2x माइनस 7/2√2 ये उस पार जाएगा तो प्लस 25/8 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा √2x माइनस 7/2√2 बराबर 25 का वर्गमूल 5 और 8 का वर्गमूल कितना होगा, तो 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2। ये पता होगा आप लोगों को, निकाल सकते हैं 8 का वर्गमूल। 8 को यदि तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना क्या होगा 8, जोड़ा 1 लगा 1 तो 1 तो 2 बाहर, 1 तो ये रह जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ से √2x बराबर x वाला को रखना है, इधर जो समान जाति है उधर भेज देते हैं 2√2, ये माइनस उस पार जाएगा तो क्या होगा, माइनस उस पार जाएगा तो प्लस 7/2√2 ये हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जब हम लोग रूट लगाए थे और रूट से जब वर्गमूल निकलेगा तो ये प्लस माइनस में निकलेगा, किसमें निकलेगा प्लस माइनस में, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा प्लस माइनस करना होगा। तो अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो देख लेते हैं, इसको सरल कर लेते हैं पहले हम लोग। √2x बराबर, यदि इसको हम लोग इस तरफ लिखते हैं, थोड़ा सजा लेते हैं, 7/2√2 प्लस माइनस 5/2√2। √2x बराबर एलसीएम लेंगे 2√2, दोनों तरफ वही है बराबर है, तो 7 प्लस माइनस 5। तो ध्यान से देखें, यदि हम लोग यहाँ पर √2x बराबर एक बार जोड़ेंगे तो 7 प्लस 5 बटे 2√2, एक बार घटाएंगे 7 माइनस 5 2√2 ये हो जाएगा। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो ये दो कंडीशन हुआ। और यदि नहीं तो हम एक ही बार में यहाँ से कर सकते हैं, ये स्टेप लिखने से पहले थोड़ा सा एक स्टेप चेंज करते हैं। यहाँ x बराबर लिखते हैं, √2 को अब यहाँ फ्री करेंगे, x बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 7 प्लस माइनस 5 बटे 2√2। ये √2 जो यहाँ था ये गुना में आके यहाँ कहाँ जाएगा भाग में, √2 कहाँ जाएगा नीचे। तब क्या होगा देखते हैं, x बराबर, तो एक बार यहाँ पे जोड़ेंगे या फिर देख लेते हैं, 7 प्लस माइनस 5 बटे 2 गुना 2 √2 गुना √2 2 और 2 गुना तो 2 गुना 2 x बराबर, एक बार जोड़ते हैं 7 5 12 बटे 4, एक बार घटाएंगे 7 में माइनस 5 तो 2 बटे 4 ये हो जाएगा। भाग देंगे 4 दिया 12, यहाँ 2 1 2 1 बटे 2 ये कटेगा, ये 4 दिया 12। यहाँ पे क्या किए, एक बार जोड़े 7 5 12, एक बार प्लस किए एक बार माइनस किए। तो इस तरह से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो है शून्य को निकाला जाता है। तो कुछ विशेष नहीं है, केवल ध्यान से इसको देखेंगे तो हम लोग इस जो है प्रोसेस करते जाते हैं और सवाल ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये था जब d ग्रेटर देन होगा इस तरह से निकालते हैं। देखते हैं हम लोग इसका अगला सवाल क्या है। तो पहला का दूसरा सवाल जो है ये है, तो इसे भी पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे a का मान कितना 2, b का मान 1 और c का कितना हो जाएगा -4।
तो डी निकालें, डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 1 माइनस 4a का मान 2, आइए -4। तो 1 माइनस इंटू माइनस, यहाँ दो जगह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 दूना 32, कितना निकला 33। 33 किस में है, डी से बड़ा है, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे डी का जो मान आया वो 0 से बड़ा है। तो क्या होगा, मूल का अस्तित्व है। 33 आया तो अस्तित्व में है, और यदि नहीं आता तो नहीं हम लोग करते। तो अब यहाँ से पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे। तो क्या होगा, सवाल लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखते हैं, हमें पहले दो को ही पकड़ना है। तो फिर से यहाँ 2 आया है, तो 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, √2 का x स्क्वायर करेंगे तो यही मिलेगा, √2 गुना √2 2 होता है, x स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला से होता है, अभी बताए थे 2ab a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है 2 फॉर्मूला से। a का मान कितना हो गया, √2x, इसको a मान लिए हम लोग। तो अब हम लोग इसमें क्या गुना करें जो कट के सब चीज खत्म हो गए, केवल x बचे। ध्यान से देखें, तो x तो मिल गया है हमें, यानी कि ये 2√2 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो अब जो ये हो गया, ये क्या हो गया, b, तो b का स्क्वायर होता है तो प्लस b का स्क्वायर कर देंगे, 1/2√2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, b का स्क्वायर। ये अपने मन से जोड़े हैं तो फिर वही काम, घटा भी देना है स्क्वायर, -4 इस सवाल से दिया हुआ है। अब इसको सरल कर लेते हैं, क्या हो गया, तो यहां से यहां तक √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर, अब माइनस, इसको सरल कर लें। इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, 1/8 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। कैसे, तो स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 और √2 गुना √2 क्या होगा, 2 होगा। इसको 2 बार गुना करेंगे तो 2 गुना 2, और √2 को भी तो 2 बार करना पड़ेगा, √2 गुना √2 तो 2 2 ये हो गया, √2 गुना √2 2, 2 दूना 4 दूना 8। √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर माइनस, सरल करेंगे तो ये 8 -1, इसका 1 हो जाएगा, 8 चौक 32 बराबर इधर 0। तो यहाँ -1 है, माइनस माइनस जुड़ता है, 32 8 33। तो फाइनली क्या हुआ, √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर माइनस 33/8 इक्वल टू 0। √2x प्लस 1/2√2 ये उस पार जाएगा, 33/8 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर था तो इधर आके रूट चढ़ जाएगा। फाइनली √2x प्लस 1/2√2, तो प्लस माइनस फिर यहाँ से √33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 8 का क्या होगा, 2√2 हो जाएगा। अभी हम लोग भी बनाए थे। अब फिर से उसको उस तरफ भेज देना, समान जाति को एक तरफ, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -1/2√2 प्लस माइनस √33/2√2। फाइनली √2x बराबर -1 प्लस माइनस √33/2√2। तो x बराबर क्या हो गया, -1 प्लस माइनस √33/2√2 गुना √2। ये √2 भाग गुना में है तो भाग में आ जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस √33 और 2 दूना 4, ये हो गया। ये इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको 2 भाग में लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं, एक बार माइनस प्लस √33/4, एक बार प्लस ले लिए बीच से, और एक बार क्या लेंगे, -1 प्लस √33/4, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार यहाँ देखें बीच में प्लस लिए हैं और एक बार यहाँ पे माइनस लिए हैं। तो इस तरह से ये भी शून्य हो गया पूर्ण वर्ग विधि से। तो प्रोसेस केवल जान जाइए, बहुत ही आसानी से बनता है। देखते हैं हम लोग 3 नंबर जो सवाल है, देख रहे हैं हम लोग बोर्ड पर,
इसको चेक कर लेते हैं पहले, इसका अस्तित्व है कि नहीं मूलों का, तो देखते हैं। तो यदि डी निकालेंगे तो अभी यहाँ से ए 4, बी का मान 4√3, सी का मान 3, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 4 और 3, तो 2 बार करेंगे तो 4 चौक 16, देख लें 4√3 गुना 4√3 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 48, इधर भी देखें 4 चौक 16 √3 गुना √3 3, इधर भी क्या हो गया 48 माइनस 48 बराबर 0, 16 48, इधर भी 48, घटाएंगे 0, तो डी बराबर 0। तो 0 जब होता है तो मूल का अस्तित्व होता है, मूल का अस्तित्व होता है। कब? जब 0 से बड़ा और 0 भी हो तब, लेकिन माइनस में होगा तब नहीं होगा। तब हम लोग इसे भी पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने का आप लोग कोशिश करेंगे, एक साथ ये सवाल को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3, तो यहाँ पे देखना सब प्लस में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 है, बहुत आसान है, 2x, 4 को 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, और x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस फॉर्मूला से 2ab, 2a कितना हो गया 2x ये a मान लिए, फॉर्मूला से 2, अब क्या गुना करेंगे जो मेरा यहाँ पे पूरा जाएगा, x है ये है, अब 2 दूना 4 भी हो गया, घट क्या रहा है √3 गुना √3 कर दिए। अब √3 चूंकि एक्स्ट्रा गुना किए हम लोग तो √3 हो जाएगा ये b का मान, तो b स्क्वायर अपने मन से जोड़े हैं तो अपने मन से घटा दें, अब प्लस 3 यहाँ पे ऑलरेडी है। फिर से एक बार 4x स्क्वायर को हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फॉर्मूला से 2 होता है, और एक इसको मान लिए 2x को 2x लिख दिए, तो 2 दूना 4, x हो गया, 4 भी हो गया, x भी हो गया, कम क्या हो रहा है √3 बचा, तो √3 यहाँ देखते हैं गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो √3 गुना कर दिए, तो ये b का काम करेगा, क्या करेगा b का काम, क्योंकि ये 2 फॉर्मूला से ये हो गया b जो है a, तो b कितना हो गया ये b हो गया, तो b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ये जोड़े अपने मान से तो घटा रहे हैं प्लस 3, अब इसको सरल करते हैं, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक a प्लस b का होल स्क्वायर में, और यहाँ पे देखें √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 अब प्लस 3, ये दोनों घट के क्या हो जाएगा 0, तो बचा फाइनली क्या 2x प्लस √3 का स्क्वायर, इधर तो 0 हो गया, स्क्वायर 0, तो फाइनली 2x प्लस √3, 0 इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर पे 0 पे वर्गमूल चढ़ा देंगे हम लोग, रूट चढ़ा देंगे घटेगा, तो 2x बराबर हम लोग प्लस माइनस 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा समझने के लिए, नहीं भी लिखेंगे तो भी मेरा आंसर वहीं पर जाएगा, समझने के लिए वर्गमूल निकाल देते प्लस माइनस 0 लिख दिए, और √3 इस पार आएगा क्या होगा माइनस √3 होगा। चलिए तो x बराबर क्या हो गया, तो माइनस √3 प्लस माइनस 0 बटे ये x का 2 आ जाएगा नीचे, तो x बराबर क्या होगा माइनस √3 बटे 2, एक बार प्लस 0 लेंगे समझने के लिए, प्लस 0 और माइनस √3 माइनस 0 बटे 2, एक बार माइनस 0 लेंगे, तो हम लोग 0 जोड़े या घटाएं कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये माइनस √3 बटे 2, ये भी माइनस √3 2। अब ये जो है हम समझने के लिए केवल यहाँ प्लस माइनस 0 लगाए, 0 का वर्गमूल कि 2 शून्यक निकलता है किसमें द्विघात समीकरण में, तो और ये भी हम लोग देखे थे कि जब d का मान 0, मतलब जब 0 होता है d का मान तब मूल का अस्तित्व होता है, और क्या होता है मूल बराबर निकलता है, हम लोग यहाँ देख भी लिए कि मूल दोनों क्या हो रहा है बराबर निकल रहा है। इस तरह से ये सवाल भी कंप्लीट होता है, लेकिन इसका अगला सवाल जो है 4 नंबर जो है वो बहुत ही आसान है, हम लोग तुरंत देख लेते हैं इसको, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, तो यहाँ पे हम लोग a बराबर कितना देख रहे हैं 2, b का मान 1 और c का मान कितना है 4 है, तो d यदि निकालेंगे 1 का स्क्वायर 4 4 और 2, a का मान 2 हो गया।
अब देखें 1 माइनस 4 चौक 16 दूना 32, घटा के कितना आ रहा है -31 आ रहा है, जो क्या है d का मान 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। ये 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल जब हम लोग बना रहे हैं, d जब निकाल रहे हैं तो d का मान क्या आया -31, माइनस में आया, इसका मतलब जो है ये 0 से छोटा आ गया, तो क्या होगा, मूल का अस्तित्व नहीं है। जब मूल का अस्तित्व है ही नहीं तो हम लोग इसे पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाएंगे। इस तरह से ये पूर्ण वर्ग विधि से जो सवाल था 1 नंबर में ये कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग द्विघात सूत्र से बनाने के लिए सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो है अभ्यास आप लोग करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।